नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़के की नई नई शादी होती है। शादी होगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन काम धंधे के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है। अब जब काम धंधे के लिए बाहर जाता है तो वहाँ पर खुद से खाना बनाता था, खुद से कपड़े धोता था। मतलब रूम जो है किराए किराए से लेकर रखा था, वहीं पर रहा करता था। रूम की साफ़ सफाई करना, वहीं पर उसका दोस्त भी रहता था। अब दोस्त बोलता है, यार तेरी तो शादी हो गई और नई नई शादी हुई है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो अपनी वाइफ को क्यों नहीं बुला लेता? तेरी वाइफ रहेगी तो कम से कम तुझको ये सब काम तो नहीं करना पड़ेगा, खाना बनाना ये सब करना। अब उसको अपनी दोस्त की सलाह बहुत अच्छी लगती है और वो अपनी पत्नी को जो है उधर ही बुला लेता है जहाँ पर वो नौकरी क्या करता था। लेकिन उसने अपने दोस्त के कहने पे बुला तो लिया, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन यहीं पर जो है उसको उसकी सलाह बहुत महंगी पड़ने वाली थी। क्योंकि बाद में पता लगता है कि उसकी पत्नी जो है कुछ ऐसा काम कर रही है उसके पीठ पीछे, जिसने मतलब जिसकी कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और जो कि बहुत बड़ा इससे आगे जाके आने वाले समय में कांड हो सकता है। तो इस पूरी सच्ची घटना को दोस्तों विस्तार से जानेंगे, और ये पूरी जो है एक सच्ची घटना है दोस्तों, और इसमें क्या होता है आगे ये पूरा विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो ये घटना शुरू होती है बिहार से। बिहार में दरभंगा जो शहर है, वहीं पर एक सिंहबाड़ा नाम का इलाका होता है। अब उस सिंहबाड़ा इलाके में एक गांव होता है, वहीं पर एक रितेश ठाकुर नाम का शख्स रहा करता था। अब रितेश ठाकुर की उम्र के बारे में बात करें तो करीब 25 साल की उम्र है। लेकिन रितेश ठाकुर की कहानी शुरू होती 3 साल पहले करीब 22 साल के आसपास की उम्र थी। 3 साल पहले जाएँ हम तो ये रितेश ठाकुर जो है अपनी चाची घर घूमने जाता है, और सीतामती ज़िला लगता है बिहार में, वहाँ पर घूमने जाता है। और वहीं पर एक गांव लगता है जिसका नाम होता है नागपुर। और वहीं पर जब चाची घूमने जाता है तो उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। और जब लड़की से मुलाकात होती है तो थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाता है वो, फिर उससे नाम पूछता है। उसका नाम होता है उर्मिला। उर्मिला नाम होता है, और उर्मिला की उम्र बताऊँ तो दोस्तों करीब 17 साल 11 महीने, और करीब 10वीं की वो पढ़ाई कर रही थी। अब कुछ बातचीत होती है। उर्मिला को पहली नज़र में दोस्तों, मतलब पहली नज़र ही जब देखता है तो उसको प्यार हो जाता है, पहली नज़र में पसंद आ जाती है। अब उर्मिला से बोलता है कि आप मुझको बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उर्मिला दोस्तों मना करती है कि नहीं, मुझको शादी नहीं करनी, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन ये दोस्तों उसको जैसे तैसे मना लेता है। अब मना तो लेता है, सब कुछ ठीक है। अब ये अपने घर में रितेश ठाकुर बात करता है, घर वाले एकदम मना कर देते हैं कि कहीं फालतू की लव मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ लव मैरिज ये कुछ नहीं चलती है, और ये लव मैरिज में जो है सब लड़कियाँ बेकार होती हैं, ऐसा आलतू फालतू जगह हम तेरी शादी नहीं करेंगे। रितेश ठाकुर को उसके माँ बाप एकदम मना कर देते, साफ इनकार कर देते हैं कि शादी नहीं हो सकती। लेकिन रितेश ठाकुर ने तो अपना दिल दे दिया था दोस्तों, उर्मिला ने भी अपना दिल दे दिया था। उर्मिला और रितेश ठाकुर अपने घर वालों के अगेंस्ट जाते हैं। घर वालों के अगेंस्ट जाने के बाद कोर्ट में शादी कर लेते हैं। मतलब 18 के बाद शादी करती लड़की। जब रितेश ठाकुर बोलता है कि तुमको थोड़ा सा 18 को हो जाने दो, उसके बाद हम शादी करेंगे। कानूनी तौर पर दोनों बालिग हो गए भाई, दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। अब जब कोर्ट में शादी कर लेते हैं दोस्तों तो होता है ना, फिर घर वाले बोलते हैं चलो अब बच्चों ने जो किया तो किया। थोड़े दिन तो नाराज़ रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन नाराज़ रहते हैं, फिर जो भी है उनको अपना लेते हैं। अब इस प्रकार से वही दोनों की शादी हो गई। अब इधर पर दोस्तों सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और इधर 2024 आता है। 2024 में एक बेटी ने जन्म भी ले लिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, रितेश ठाकुर और उर्मिला का बच्चा हो गया, बेटी हो गई। लेकिन जिम्मेदारी बढ़ते जा रही थी, क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं दोस्तों घर चलाने के लिए। बिना पैसे के तो काम नहीं चलेगा, मेंबर बढ़ रहे हैं घर के। अब ये बेचारा क्या करता है, रितेश ठाकुर दिल्ली जाता है। दिल्ली जाता है पैसे कमाने के लिए, और उधर पर एक कंपनी में इसकी नौकरी भी लग जाती है, और वहीं पर उस कंपनी में बढ़िया से उस फैक्ट्री में काम करता है, और घर पर जो है हर महीने पैसे भेजाया करता है। ये खुद जाता है तो पैसे लेके जाता है। अब इधर पर दोस्तों इसका एक दोस्त होता है रितेश ठाकुर का, जिसका नाम होता है अजीत शर्मा, जो कि इसका पक्का दोस्त होता है। अब अजीत शर्मा बोलता है कि यार हमारी भी नौकरी लगवा दो, हम भी बेरोजगार इधर पर पड़े हुए हैं बिहार दरभंगा में, हमारी भी लगवा दो, हम भी जाते, तुम अकेले रहते हो उधर, हम भी अपन दोनों मिल के काम करेंगे। ऐसे ही होता है दोस्तों, ये बात करता है रितेश ठाकुर कंपनी में, वो जैसे तैसे जुगाड़ लगा के अजय शर्मा की भी नौकरी लगवा देता है, और अजय शर्मा भी दिल्ली आ जाता है। दोनों एक ही रूम में रहते हैं, दोनों एक ही रूम में रहते हैं, और दोनों एक साथ ड्यूटी जाते हैं। कभी किसी की फर्स्ट शिफ्ट लग रही है, किसी की सेकंड शिफ्ट लग रही है। फैक्ट्री में पता ही है दोस्तों, शिफ्ट चेंज होती है। तो बढ़िया काम करते हैं। अभी खाना बनाना, सब करना, ये सब जो है ये सब रितेश ठाकुर किया करता था। अब एक दिन अजीत शर्मा उसको सलाह देता है कि यार ऐसा है कि तू अपनी भाभी, मतलब मेरी भाभी को क्यों नहीं बुला लेता, अपनी पत्नी क्यों नहीं बुला लेता, तेरी शादी को ऐसा भी नहीं कि बहुत साल हो गए हों,
और कम से कम जो है इधर पर ऐसा है कि वो रहेगी तो खाना वगैरह बनाएगी, तेरे कपड़े धोगी, काम तो हो जाएगा ना। तो इधर रितेश ठाकुर बोलता हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, तो कम से कम मेरा समय बचेगा, सुबह सुबह एकदम खाना बनाओ, फैक्ट्री भागो, ऐसा वैसा बहुत तामझाम तो है। अब ये बात करता है अपनी पत्नी से, पत्नी मना थोड़ी ना करेगी। उर्मिला जो है दिल्ली आ जाती है। अब इधर अजीत शर्मा बगल में एक रूम खाली होता है, वहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि भाई उसकी पत्नी आ गई। पहले तो एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब अलग अलग रूम में रहने लगे। बगल में अजीत शर्मा शिफ्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब इनकी शिफ्ट चेंज होती थी तो अजीत शर्मा और उर्मिला से अच्छी बातचीत होती थी, और भाभी आप कैसे हो, क्या बनाया, कई बार इसी के यहाँ खा लेता। और रितेश ठाकुर भी बोलता था कि भाई तू खाना मत बनाया कर, तू मेरी पत्नी बनाती तो इधर ही पर खा लिया करना, क्यों इतना परेशान होता है, तो कम से कम खाना इधर ही खा लिएगा। तो कई बार खाना खा लेता जब ये घर पे नहीं रहता, मतलब ड्यूटी पर जाता रितेश इसका पति, और इसकी सिर्फ जब दूसरी रहती तो ये उससे अच्छी से बातचीत होती थी, दोनों के बढ़िया घुल मिल गए थे। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ये अजीत शर्मा बोलता है कि देखो ऐसा, भाभी जी आप बहुत अच्छे लगते हैं, मुझको बहुत पसंद हो, और मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूँ, आप मुझको बहुत अच्छी लगती हो। तो इधर पर उर्मिला उसको बोलती है कि क्या बात कर रहा हो, तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे अगर दोस्त को पता लगेगा तो तुम सोच लेना, मैं ये सब बातें मत करो मुझसे फालतू। लेकिन दोस्तों ये उतनी वैसे मना नहीं करती जैसे करना चाहिए। अब ऐसे ये बात करता रहता था, हंसी मजाक करता रहता था, और एक दिन इसको पकड़ लेता है। किसको? उर्मिला को। अब पकड़ लेता है दोस्तों, जब पकड़ लेता है तो उर्मिला भी जो है इतना विरोध नहीं करती, और ज़बरदस्ती उसके साथ ये संबंध बना लेता है, उर्मिला के साथ अजीत शर्मा, इसके पति का दोस्त। अभी दोस्तों आम मतलब ये मतलब हर कुछ दिन में ऐसा हुआ करता था, जब ये जानबूझ को शिफ्ट भी चेंज करवा लेता था। ये जब मतलब सेम शिफ्ट नहीं रखता था ये अजीत शर्मा, इतना जो है चालू आदमी था ये। अब लेकिन दोस्तों ऐसा है ना कभी तो पकड़ा होगा, एक बार गलती से जो है आ जाता है। कुछ हो सकता है कि शायद इसके पति को डाउट हुआ हो या पता नहीं है, लेकिन वो गलती से आ जाता है, और वो भाई अपनी आंखों से देख लेता है उसकी पत्नी को और अजीत शर्मा को। उधर ही इनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है। ये माफ़ी मांगती है उर्मिला की, गलती हो गई, मुझको माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रितेश ठाकुर माफ़ नहीं करता है। रितेश ठाकुर बोलता है तू जा, इसको भगा देता है, तू अपने मायके जा और मैं तुझको तलाक दे दूंगा। और सही में दोस्तों कागज़ बना लेता है, कागजात बनवाता है और उसको तलाक भी दे देता है। और लेकिन जो उसकी बेटी थी, बेटी को खुद रखता है, उसकी परवरिश जो है ये खुद करता है, और इसने जो है उर्मिला अपनी वाइफ को तलाक दे दिया। अब दोस्तों ये आजू बाजू तो रहा करते थे, अजीत शर्मा और रितेश ठाकुर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते थे, कंपनी में भी फैक्ट्री में भी चेहरा देखते थे, तो काफ़ी नोकझोंक होती थी, गुस्सा आती थी, गाली गलौज करते थे। एक बार ऐसे ही ये घर में इनकी लड़ाई हो गई। जब घर में लड़ाई हो गई तो ये अजीत शर्मा थोड़ा सा तेज़ था, रितेश ठाकुर को मार देता है। जब मार देता है तो उसको 10-12 टाँके भी जाते हैं सर में। जब 10-12 टाँके आते हैं सर में तो ये अस्पताल में भर्ती रहता है। जब अस्पताल में भर्ती रहता है तो उर्मिला को पता लगता है कि उसका जो एक्स पति था या जो पहले पति हुआ करता था उसका ऐसा हो गया, भाई अस्पताल में भर्ती है। वो देखने जाती है, उसकी सेवा भी करती है जब तक वो अस्पताल में भर्ती होता है। अब जो भी था वो सोचती है कि मेरा पति तो था और मेरी गलती की वजह से मेरा पति छूटा है, मेरे से तो बहुत प्यार करता था वो, ये मेरी गलती हो गई। उर्मिला मानती है कि उसकी भाई गलती हो गई है। लेकिन इधर पर उसका मतलब इसका जो पति रितेश ठाकुर माफ़ नहीं करने वाला था। ये अस्पताल से जैसे ही ठीक ठाक हो जाता बोलते तू अपनी घर से मायके जा, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझको फिर से नहीं अपनाऊंगा। इधर ये जो उर्मिला होती है काफ़ी से उस समय भी माफ़ी मांगती है कि छोड़ो तो जो हुआ हो गया, लेकिन नहीं, रितेश ठाकुर बोलता है तू इधर से जा, मैं तुझको नहीं अपनाऊंगा। तो दोस्तों ये तारीख थी करीब 23 जनवरी 2025, मतलब ये 23 जनवरी 2025 को आखिरी बार इस प्रकार से रितेश ठाकुर से मिले थे। अब दिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब दिन आगे बढ़ते हैं तो अजीत शर्मा उर्मिला को फ़ोन करता है। उर्मिला वैसे फ़ोन नहीं उठाती थी उसका, लेकिन कभी कभी उठा लेती थी। तो ये बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारा तलाक हो गया है और मेरी वजह से तलाक हुआ है। तो उर्मिला बोलती है तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तुमको मना करा था ऐसा नहीं करना, ये अच्छा नहीं है। तो ये बोलता है कि मेरी गलती हो गई, माफ़ी मांगतो, मेरी गलती हो गई और मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पति ने तुमको छोड़ दिया है वो मुझको पता है, और मेरी वजह से जो है तुम्हारा पति छूटा है, तो मैं ही तुमको अपनाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको अपनाऊंगा, मैं तुमसे जो है शादी भी करूंगा। ऐसा अजीत शर्मा जो है उर्मिला को बोलता है। अब दोस्तों इधर पर क्या होता है कि इधर ये उसको जो है वापस जो है दिल्ली बुला लेता है। अब दिल्ली बुला लेता है और ये दोनों जो है मंदिर में शादी कर लेते हैं। कौन? अजीत शर्मा और ये उर्मिला। अब इधर पर ये बोलता है कि देखो मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्ज हो गया है, तो इधर पर हम दोनों को नौकरी करना पड़ेगा, मेरी नौकरी से काम नहीं चलता है, उसको 14,000 रुपये मिलते हैं, तुमको भी काम करना पड़ेगा। तो उर्मिला बोलती है ठीक है मैं काम करूँगी, मैं भी काम करूँगी। तो 14,000 इसको मिलने लगे, दोनों को मिला के 28,000 रुपये मिलने लगे।
अब इधर पर दोनों मिलकर काम करते और ये पूरा पैसा जो है उर्मिला अजीत शर्मा को देती कि चलो अजीत तुम जो है भाई जल्दी से अपना कर्जा चुकाओ, कम से कम तुम्हारा कर्जा चुक जाएगा, कम से कम अब अजीत के साथ ही रहेगी ये। अब इस प्रकार से होता है दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता है। जब वक्त बीतता है तो दोस्तों इधर पर पता लगता है कि प्रेग्नेंट है, उर्मिला जो है प्रेग्नेंट हो गई। अब वो बताती है अजीत को मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो अजीत बोलता है देखो बच्चा नहीं चाहिए तुम इसको गिरा दो। उर्मिला बोलती है मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, क्यों गिराऊं इस बच्चे को, अब जब हम दोनों के भी सब रिश्ता है पति पत्नी का, तो बच्चे को क्यों गिराऊं। तो ये बोलता है अजीत शर्मा नहीं तुम तो इस बच्चे को गिरा दो, ये मुझको नहीं चाहिए। इन दोनों के बीच भाई विवाद होता है, काफ़ी विवाद वगैरह होता है। अब दोस्तों इधर पर ये बोलता है अजीत शर्मा, एक दिन की बात है, बोलता है कि एक काम करते हैं तुम थोड़ा सा अपने मायके घूम आओ, घर मैं भी अपने घर बहुत दिन हो गया नहीं गया, तो अपन दोनों जो है अब थोड़ी कुछ दिनों के लिए घर चलते हैं। तो 15 सितंबर 2025 को ये बिहार जाते हैं, वो अपने घर और ये अपने घर। अब इधर क्या होता है तो उसे फ़ोन नहीं उठाता, अजीत शर्मा को बार बार उर्मिला फ़ोन करती कि भाई अब बहुत दिन ले लिया, चलो फिर से साथ में रहते हैं, लेकिन ये फ़ोन ही नहीं उठाता। अब एक बार फ़ोन उठाता और बोलता है कि देखो ऐसा है उर्मिला कि तुम्हें जो करना हो करो, अब हम लोग साथ नहीं रह सकते, तुम कहीं और कहीं शादी कर लो। अभी उर्मिला बोलती कि ये क्या मजाक है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब 2 नवंबर 2025 की बात है, उर्मिला भाई इसके घर जाती है, ढूंढते हुए दरभंगा जाती है, पूछते हुए फ़ोटो दिखाते हुए इसको देखा है क्या, वो घर पहुँच जाती है। अब जब घर पहुँच जाती है, दरभंगा सिंहबाड़ा जो इलाका वहाँ पर रहा करता था ये, अब घर पहुँच जाती, बताती है कि ऐसा है मैं उसकी पत्नी हूँ, घर वालों को बताती है कि मैं अजीत शर्मा की पत्नी हूँ। तो उसके घर वाले उसको धक्के मार के निकाल देते हैं, मतलब कोई पत्नी नहीं, ऐसे कई पत्नियाँ कुछ नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते रिश्ता, घर धक्के मार के निकाल देते हैं। जब धक्के मार के निकालते हैं तो उर्मिला फिर पुलिस का सहारा लेती है, पुलिस थाने जाती है। पुलिस में भाई टीआई साहब को सारी बातें बताती है। टीआई साहब बोलते हैं कि एक काम करो, एक बार और जाओ और उसको बोलो अगर उसने नहीं अपनाया तो तेरी एफआईआर हो जाएगी, इतना बोल दो, वो इसी में मान जाएगा, डर जाएगा वो। अब फिर से उर्मिला जाती है, लेकिन फिर धक्के मार के निकाल दिया जाता है, उनको भी पुलिस का कोई असर नहीं होता उसके घर वालों को, भाई अजीत शर्मा के घर वालों को। फिर ये टीआई साहब के पास जाती है, तो टीआई साहब फिर जो है भाई इसका एफआईआर दर्ज करते हैं और बोलते हैं कि हम उसको अब कार्रवाई करेंगे, उससे बोल दो कि कार्रवाई के लिए तैयार है, वो इस प्रकार से उसने तुमको धोखा दिया है। तो फिलहाल जो है दोस्तों एफआईआर दर्ज कर ली गई है अजीत शर्मा जो है उसके खिलाफ, वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये इधर बेचारी जो है ये उर्मिला क्या करे, 8 महीने का बच्चा इसका हो गया, बहुत ही जल्द डिलीवरी में होने वाली है और ये जगह जगह घूम रही है और कई सोशल मीडिया पे भी दोस्तों ये जो है वायरल हो रही है उर्मिला। अब सोशल मीडिया पर जब वायरल हो गई है तो सबको पता लग गया कि इसकी कहानी क्या है। अब जिसने भी कहानी सुनी तो भाई सब लोग हैरान हो गए कि सोचो इतनी अच्छी ज़िंदगी उर्मिला बिता रही थी रितेश ठाकुर के साथ, फिर वो अजीत शर्मा के संपर्क में आई, संबंध बनाया, उसके बाद फिर से उसकी बातों में आ गई, उसका कर्जा चुकाया है। एक्चुअली क्या है, अजीत शर्मा ने उसको कर्जे के लिए बुलाया था कि मतलब एक से भले दो और ये जो भी पैसा कमाएगी मुझको ही देगी कमा के, तो पूरा पैसा उसको दे रही थी कमा के और उसका जो कर्जा चुकने के बाद फिर से उसने लात मार दी उसको, किसको, उर्मिला को। तो इस प्रकार से केस है, फिलहाल ये केस दोस्तों चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में देखो अब उर्मिला को न्याय मिलता है कि नहीं। जहाँ तक है उर्मिला को न्याय मिल जाएगा, या तो ये अपनाएगा, नहीं तो भारी भरकम जो है भाई इसको उसके लिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो जेल जाना पड़ेगा अजीत शर्मा को। तो फिलहाल तो ये केस चल रहा है, ये एक सच्ची घटना है दोस्तों बिहार दरभंगा की, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी जो है वायरल हो रही है। तो इधर वीडियो खत्म होता है दोस्तों, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।